क्या भारत के कब्जे में है या भारत सिर्फ वहां पेट्रोलिंग करता है, यथास्थिति है? व्हाट इज योर टेक आरएसएन? देखिए, जब आप कहीं तक पेट्रोलिंग करते हैं तो पेट्रोलिंग का मतलब है कि वो एरिया आपके कब्जे में है, वरना वो ये। दूसरी बात कि ये कहाँ किसी ने कहा कि इंट्रूजन की कोशिश की गई? ये तो अब अभी भी हो रही होगी शायद इंट्रूजन की कोशिश, उठा के फेंक दिया। ये जो अपने 20 जवान जो मारे गए, वो कर्नल साहब जो मारे गए, वो क्यों मारे गए? वो इसी में क्योंकि वो इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा था, उनका टेंट जला दिया, उनकी 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 गर्दन तोड़ दी। तो अगर कोई कहता है कि आज हमारे पास कहीं उनका इंट्रूजन नहीं है तो इसमें गलत क्या? तो और फिर मैं कह रहा हूं कि क्या उसके मतलब वो ये 20 लोगों जो शहीद हुए उसके बाद मतलब कब्जा हो गया आपका कहने का मतलब क्या है? मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी याद रखिए। पता नहीं आप लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट को समझाइए क्या कहने का मतलब है राहुल जी का या आपका, जब आप बोलते हैं सरेंडर कर दी जमीन। जी लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग साहब का नहीं, जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करता हो चाइना से जाके, उसकी भी नस्ल खराब है जी। उसकी हिंदुस्तानी नस्ल नहीं हो सकती, कोई भी हो। सुन लीजिए कोई भी जो सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, और मुझे अभी तक ये है कि अभी तक इनको जेल क्यों नहीं भेजा गया है। मुझे नरेंद्र मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी। मैं समझ रहा था कि ये वो अभी तक जेल में होंगे या उनका अभी तक इंटरोगेशन हो रहा होगा, और उनको इतनी बिल्कुल आप सुनेंगे मेरी बात। हिंदुस्तानी नस्ल का आदमी नहीं ये काम कर सकता है कि सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करे। और अगर इस पे अगर कुछ हुआ तो आप देख लीजिए आप। ओके, मैं अमीश भाई जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर। मैं लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग, जो जीओसी कमांडर रहे हुए, जिनको लिए कुछ अभी बोल रहे थे छोड़ो यार, छोड़ो ये चंडीगढ़ लॉबी का। प्लीज सर, वो मुझे मालूम है ये चंडीगढ़ लॉबी में कौन कौन बैठा हुआ है यहाँ पे। सर मैं तो लॉबी समझता नहीं ना सर, मालूम है। मेरे तो जीओसी कमांडर लिखेंगे वो पढ़ के सुना रहा हूँ सर। आप बहुत समझते हैं, आप बीजिंग तक आपका तो सीक्रेट पैक्ट होता है। और फिर कह रहा हूँ कि जो भी सीक्रेट पैक्ट करता है मैं चुप हो जाता हूँ। वो उसकी नस्ल हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकती है। मेरी टर्न आए मनीष भाई, जब बता दीजिएगा। आरएसएन अपनी टर्न का वेट करिए, बोलिए गौरव। मैं ये कह रहा हूँ लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, जो जीओसी कमांडर नॉर्थ रहे हुए हैं, जिनके लिए आरएसएन साहब ने अपशब्द यूज किए, मैं तो मेरे देश के किसी सैनिक के खिलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूं। उनका मानना है उन्होंने अपने लेख में। आप प्लीज सर सुनेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? मैं चुप हो जाता हूँ अमीश भाई, मैं चुप हो जाऊं कि मैं बोल सकता हूं? बोलिए। आरएसएन वेट फॉर 30 सेकंड, लेट हिम कम। लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग साहब का आर्टिकल है, जो जीओसी कमान थे नॉर्थ, जिसके लिए सिंह साहब ने अपशब्द कहे, वो उनकी राय हो सकती है। मेरे लिए हिंदुस्तान का हर सैनिक आदर योग्य है। उन्होंने लिखा है कि आवर पेट्रोल्स कंटिन्यू टू पेट्रोल अप टू फिंगर 8, ये उनका आर्टिकल छपा है। और मैं आपको डेट भी बता दूं अमीश भाई, अगर ये सिंह साहब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात अमीश भाई, आज समस्या फिंगर 1, 2 की नहीं, अभी गलवान वैली, जिसपे कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। आरएसएन साहब, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे